आज हम सभी लोग सूर्य खाना नंबर 10 के बारे में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि क्या सिम्टम्स सूर्य खाना नंबर 10 में आते हैं। इसी के साथ साथ इसकी क्या प्रिकॉशंस हमको करनी चाहिए और कैसे आखिर पहचानेंगे कि हमारा सूर्य खाना नंबर 10 जो है वो ख़राब सिम्टम्स दे रहा है। तो सलाल किताब कहती है कि सूर्य खाना नंबर 10 में जब कभी भी आएगा, ऐसे व्यक्ति का व्यापार के अंदर एक अलग ही थिंकिंग होती है, एक अलग ही पर्सपेक्टिव होता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो होता है वो हर चीज़ को अपने हाथ से ख़त्म करना चाहता है, मतलब एक परफेक्शन। इसी के साथ सूर्य खाना नंबर 10 वाला व्यक्ति जो होगा वो चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, ऐसा व्यक्ति जो होगा वो पढ़े लिखों का भी बाप है एक तरीके से। ऐसा क्यों ये सब चीज़ें बातें करी जाती हैं और आखिर क्यों ऐसा इंसान को बोला जाता है, ऐसा नेचर कैसे बनता है, ये समझेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को समझनी पड़ेगी वो फ्रॉम बेसिक, जो कि हम लोग अपनी क्लास में बृहस्पति के टाइम पे समझा था कि बृहस्पति के दो जहान हैं, एक सूर्य और एक शनि। राइट नाउ सूर्य जो है वो शनि के जहान में जाके बैठ गया है और जो 10वां घर है वो शनि का जाति स्वभाव का है, मतलब अकेला शनि वहाँ बैठा है। हेडक्वार्टर जो है वो जड़ है राहु केतु की किस्मत के मैदान की लंबाई और चौड़ाई। मतलब क्या है, सूर्य जब भी खाना नंबर 10 में आएगा, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अगर इसका सूर्य अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति अपने काम को आराम से बढ़ाने की ताकत रखता है, अपनी सोच से बढ़ाने की ताकत रखता है। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि कहाँ पे ठंडे और कहाँ गर्म होके काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खामी सूर्य खाना नंबर 10 में ये होती है कि सूर्य खाना नंबर 10 खराब बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि एक तो सूर्य केंद्रों के अंदर है, साथ ही साथ सूर्य अपने दुश्मन के घर के अंदर भी है। इसी के साथ साथ शनि की पोजीशन भी बहुत मैटर करेगी, मंगल की भी करेगी, बृहस्पति की भी करेगी। इतनी सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी है। और बहुत सारे लाल किताबी जानते ही होंगे, केंद्रों के अंदर उपाय जो होता है वो उच्च के ग्रहों से होता है, उच्च के ग्रह मददगार होते हैं केंद्रों के अंदर। तो आखिर यहाँ मंगल का रोल भी क्या रहेगा। सूर्य खाना नंबर 10 इस व्यक्ति को कह सकते हैं कि एक तरीके का कंपास है, ये डायरेक्शन जानता है कि किधर इंसान को लेकर जाना है। और ये बहुत अच्छे से ये चीज़ समझता है कि आखिर इंसान को किस दिशा में डाइवर्ट करके उसका प्रॉफिट या लॉस कराया जा सकता है। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करें, लोगों को सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि लाल किताब कहती है कि जितना भला करोगे लोगों का उतना ही आपका भला होगा। तो अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल ना करें। काफ़ी बार ऐसे लोग क्या करते हैं, लोगों को गलत राह दिखा देते हैं। गलत राह मत दिखाइए, सही राह दिखाइए। लोग इंसान आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पता है भगवान ने उसको आपके पास भेजा है। तो आप अगर सूर्य खाना नंबर 10 वाले व्यक्ति हैं तो आप याद रखिए, आपका 10वें घर का ग्रह हमेशा 8वें घर के ग्रह से मंदा होता है। वो भी इसलिए क्योंकि 8वां घर जो है वो आपके कर्मों का पूरा हिसाब रखता है। अगर सूर्य खाना नंबर 10 में है तो आपने किसी व्यक्ति को गलत रास्ता उसके प्रोफेशन के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर नहीं दिखाना, उसके घर के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी, क्योंकि लोग आपसे सलाह लेंगे, आप सही सलाह ही दीजिए, ये आपका काम है। अब सूर्य जो है यहाँ पे डायरेक्शन होल्डर है, मतलब उस व्यक्ति की ज़िंदगी में एग्जैक्टली कौन सी दिशा में भागेगा, किसी ग्रह को नहीं पकड़ना, सूर्य उठा लो, समझ जाओगे कि इंसान आखिर कहाँ भाग रहा है। प्रोफेशन हो, इंसान की सेहत हो, इंसान का काम हो, इंसान की नीयत हो और इंसान की गृहस्थी हो, ये सारी चीज़ें सूर्य खाना नंबर 10 होने के समय चेक करना एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत आसान हो जाता है। बस उस व्यक्ति को थोड़ा मालूम होना चाहिए कि आखिर सूर्य कैसे रिएक्ट करता है 10वें घर के अंदर। अब यहाँ पे जब जब सूर्य बैठेगा तो उसमें आपको उसको दुश्मन ग्रहों से बचा के रखना है। राहु राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया। आप अगर इनसे इसको बचा के रखते हैं और उसको 5-6 के झगड़े से दूर रखेंगे तो उतना बेटर रिजल्ट ये सूर्य आपको देगा। अगर आप देख रहे हैं आपके चार्ट के अंदर खाना नंबर 5 या 6 के अंदर वर्षफल के अंदर खराब ग्रह आता है, या फिर आपके जन्म कुंडली में भी खराब ग्रह, पापी ग्रह बैठा हुआ है, पापी ग्रह शनि, राहु शनि केतु, तो देखा गया है काफ़ी बार ऐसा व्यक्ति जो होता है 99 अपने परसेंट काम करने के बाद अपने काम को तुरंत चेंज कर देता है।
क्योंकि जो सूर्य अब आपको डायरेक्शन दिखा रहा था, अब मंदा होके वो आपको गलत दिशा दिखाएगा। और लाल किताब कहती है कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठ के नेक और भला असर देने के काबिल होता है। नेक और मंदा दोनों ही असर किसी भी घर के अंदर बैठ के कोई भी ग्रह कैसे किसी भी समय पर दे सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आपके हाथ के कर्मों के अंदर भी होती हैं, कुछ आपके करे हुए उपायों के हाथों में भी होती हैं, और ऊपर वाले के लेख में भी होती हैं। तो सूर्य खाना नंबर 6 हो, और अगर आपके 5-6 के अंदर दुश्मन ग्रह बैठे हों, खाना नंबर 9 और 11 के अंदर अगर दुश्मन ग्रह बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोफेशन के अंदर स्ट्रगल करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी करे। अब आखिर सूर्य को सही कैसे रखा जाए, क्या प्रिकॉशंस करी जाएं ताकि आपका सूर्य खाना नंबर 10 जो है वो सही रहे। कहते हैं कि अगर ऐसे में इंसान किसी नाबालिग या फिर ऐसा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई बेटा ना हो, या फिर ऐसे इंसान से जिसका बेटा कम उम्र में मर गया हो, या फिर ऐसे व्यक्ति से मकान खरीदता है जो कि हाथी कद मतलब राहु का इंसान हो, या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से सही तरीके से काम ना करती हो, या फिर वो हैंडीकैप हो, अगर ऐसे व्यक्ति से अगर आप मकान खरीद के उसमें रहते हैं या दुकान खरीद के उसमें काम चलाते हैं, तो आप लिख के ले लीजिए आपकी बर्बादी के दिन चालू हो गए। अब ऐसा अगर हो गया है तो क्या करना है, या फिर ऐसा अगर आपको अवॉइड करना है तो कैसे करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ और सबसे पहली प्रिकॉशन है इंसान को राहु के रिगार्डिंग लोगों से बहुत दूर रहना। राहु के रिगार्डिंग के लोग कौन कौन हो गए? ऐसे लोग जो हैंडीकैप हैं, ऐसे लोग जो लंगड़े हैं, ऐसे लोग जिनके कोई बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटी है, ऐसा व्यक्ति जो हाइट में कम है और मोटा काफ़ी है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा डार्क इन कलर है, ऐसा व्यक्ति है जिसका हाथ बिल्कुल सपाट है, ऐसे लोगों से आपको बहुत दूर रहना है। ये लोग आपकी बर्बादी का कारण बनेंगे। इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को राहु की आशियाँ मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स, आपके आस पड़ोस की कॉम्पिटिटर्स, इन सब से बहुत बच के रखना है और अपने सीक्रेट्स को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आप शनि के घर में बैठे हुए हैं। इसी के साथ अगर ऐसा व्यक्ति जो है अपने घर के अंदर किसी प्रकार का कुत्ता, काला सफ़ेद कुत्ता या काला कुत्ता कायम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने व्यापारिक क्षेत्र के अंदर या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत कम खराब सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, या सडनली कोई भी चीज़ उसके साथ खराब नहीं होती। इसके साथ अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी प्रॉपर्टी लेते समय सही एस्ट्रोलॉजर से अगर कंसल्ट कर ले, या फिर उस प्रॉपर्टी की 40-50 साल की जो भी रेकी है उसको करवा ले, तो ज़्यादा बेटर रहता है। कुछ कमियां जो ऐसे लोगों के अंदर होती हैं वो ये होती हैं, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो किसी भी दिन अपने बाल कटवा लेता है, किसी भी दिन वो ग्रूमिंग कर लेता है, जो दिक्कत वाली बात है। आपने मंगल, बृहस्पति और शनिवार इन दिनों को बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आपका सूर्य खाना नंबर 10 में है ग्रूमिंग के रिगार्डिंग। सूर्य खाना नंबर 10 में हो तो ऐसे जाते को आयरन क्लोथ्स, परफेक्टली आयरन क्लोथ्स, वैसे तो सबको आयरन क्लोथ्स पहनने चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति को खास तौर से दिन के समय आयरन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए। सूर्य खाना नंबर 10 में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने बाप से ज़्यादा नहीं बिगाड़े। काफ़ी बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है ऐसे लोगों का पिताजी से अपने, लेकिन कोशिश करिए बना के रखिए तो आपका ही प्रॉफिट होगा। कुछ रेमेडीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, और सबसे पहली रेमेडी उनके लिए जिन्होंने वो चीज़ करी है जो कि मैंने मना करा है, कि आपने किसी राहु के रिगार्डिंग इंसान से घर ले लिया, या तो आपने कॉर्नर की ज़मीन का घर ले लिया, या किसी ऐसे लोगों से घर ले लिया है, या तो उनकी औलाद नहीं थी, या फिर उनकी औलाद मर गई, या फिर वो खुद हैंडीकैप हैं या राहु कद के लोग हैं। तो ऐसे में सबसे पहली रेमेडी जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपने जौ को दूध से धो के लाल कपड़े में बांध के भारी वजन के नीचे दबा लेना है। जौ की क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो 400 ग्राम्स मतलब 400 ग्राम आपने जौ को दूध से धो के लाल कपड़े में लपेट के टाइटली किसी भारी वजन के नीचे अपने घर के अंदर दबा लेना है। इसके साथ साथ अगर सूर्य खाना नंबर 10 में है तो सबसे पहली रेमेडी इंसान को करनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति चलते हुए पानी में तांबे के सिक्के डालता रहे।
अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और याद रखनी है, उपाय जो होगा वो उच्च के ग्रह से भी होगा, साथ ही साथ यहाँ पे बृहस्पति की भी मदद ली जाएगी, क्योंकि सूर्य शनि दोनों बृहस्पति के जान है। तो यहाँ पे इंसान को लाल किताब बहुत अजीब उपाय एक लिख के देती है कि ऐसे व्यक्ति को दस्तार या पगड़ी बांध के रहनी है, सफ़ेद या शरबती रंग की। तो दस्तार और पगड़ी जो है वो आपकी बृहस्पति की होती है। काफ़ी लोग इसमें क्या करते हैं, टोपी लगाने लगते हैं। टोपी मैं मना ही करूँगा, अगर ऑप्शन नहीं बचता है तो आप साफ़ा बांध सकते हैं सर पे, या फिर अगर आपको टोपी ही पहननी है तो आप सफ़ेद रंग की टोपी पहन सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको पगड़ी पहनने से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग सफ़ेद या शरबती मतलब खूनी लाल रंग की टोपी पहनिए, जिससे कि इस व्यक्ति का मंगल भी एक्टिव हो जाएगा इसके रेमेडी के रिगार्डिंग। साथ ही साथ बृहस्पति, अगर कुछ लोग जो लोग लाल किताब को काफ़ी डीपली जानते होंगे, या जो लोग मेरे बैच के हैं उनको पता होगा कि चंद्रमा और बृहस्पति दो ऐसे ग्रह हैं जो दो दुश्मनों का बैर ख़त्म करा देते हैं, ये लाल किताब कहती है। अगर यहाँ पर आप सफ़ेद रंग की दस्तार, मतलब बृहस्पति और चंद्रमा, दस्तार या पगड़ी होती है बृहस्पति की, अगर पहनता इंसान अपने सर के ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति की जो सनलाइट होगी वो उसके बालों पे डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। जो नंगा सर होता है वो मंगल बुध का होता है, बाल शनि के होते हैं। तो इसमें एक बीच में एक ग्रह आ जाएगा, वो आपकी दस्तार होगी जो कि बृहस्पति है। बृहस्पति अब सूर्य और शनि के कन्फ्लिक्ट को टोटली ख़त्म कर देगी। और अगर आप सफ़ेद रंग की दस्तार पहनते हैं तो ये दोनों मित्र ग्रह बन जाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सिर्फ कन्फ्लिक्ट नहीं ख़त्म कराता, मित्रता भी कराता है। इसी के साथ अगर आपको सूर्य शनि की बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं लेनी है आपस में, या अगर आप व्यापारी नहीं हैं, आप किसी कामकाज वाले व्यक्ति हैं, सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट सेक्टर की नौकरी वाले हैं, तो आप शरबती रंग मतलब लाल, खूनी लाल दस्तार भी पहन सकते हैं। तो ये एक रेमेडी है, एक रेमेडी मैंने आपको पहले बताई। इसी के साथ साथ अगर आपका सूर्य खाना नंबर 10 के अंदर हो, तो ऐसे व्यक्ति को नेवले अगर मिल जाएं तो नेवलों को खाना जरूर डालना चाहिए, या फिर अगर ऐसा व्यक्ति भूरी भैंस को, ध्यान से सुनिएगा, भूरी भैंस की सरसों के तेल से अगर मालिश करता है तो भी इस व्यक्ति को जो है सूर्य के खराब रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। राज दरबार से दिक्कत, मतलब गवर्नमेंट से दिक्कत इसको नहीं फेस करनी पड़ेगी। अगर सूर्य खाना नंबर 10 के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति को गुड़ समय समय पे जल प्रवाह करते रहना चाहिए। अगर आपको सूर्य अपना सही रखना है, हेल्थ प्रॉब्लम आती हैं, सरकार की तरफ से दिक्कत आती है, गवर्नमेंट इशू क्रिएट करती है, पेपर वर्क में इशू आता है, फैमिली के अंदर अचानक से सबकी तबीयत खराब होने लगती है, तो आप गुड़ जो है वो समय समय पे 10 दिन लगातार चलते पानी में जल प्रवाह करते रहिए। तो ये सारी रेमेडीज़ आज मैंने जो बताई हैं, ये सब की सब आपको सूर्य खाना नंबर 10 के बारे में बताई हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आपको समझाए हैं, साथ ही साथ आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस बताई हैं। जिस किसी को भी इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेरी हो वो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आके बता सकता है, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकता है, पूछ सकता है। संडे वाले दिन की सारी क्वेरीज़ एक फ्री वेबिनार के अंदर बहुत सही तरीके से, बहुत सज्जन तरीके से आपको समझाई जाती हैं। थैंक यू।